हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जो क्लास 9 से रिलेटेड है और उस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए यहाँ दो टर्म आपके पास है, एक टर्म आया है मैटर और एक दूसरा टर्म जो आपके पास आया है वो टर्म क्या है, प्योर। तो हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि जो भी मैटर हम लोग के पास है वो मैटर प्योर है या नहीं है। क्लास 9th का ही फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कि मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग अराउंड अस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी हम लोग के अगल बगल देख रहे हैं वो सब मैटर है। अब हम लोग मैटर से आगे बढ़ रहे हैं। मैटर तो है, ठीक है, अब जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। देखिए जब हम लोग प्योर का बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो एकदम शुद्ध है। तो प्योर का भी दो मीनिंग है, एक फिजिकली और केमिकली। हम लोग घर में घी का यूज करते हैं, घर में दूध का यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्योर दूध है, मतलब कि दूध में कुछ मिला हुआ नहीं है। वो फिजिकली सही बात है लेकिन केमिकली सही नहीं है, क्योंकि दूध प्योर नहीं है। अब आता है क्यों नहीं है, क्योंकि देखिएगा दूध में वाटर भी मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स है, तो बहुत सा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मिक्सचर होने के बाद दूध बनता है। तो हम लोग केमिकली दूध को भी प्योर नहीं बोलेंगे, लेकिन फिजिकली क्या देख रहे हैं वो प्योर है। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिकली पे नहीं जा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग को बात करना है कि जो भी हमारे अगल बगल चीज़ में दिया हुआ है वो प्योर है या नहीं है। तो हम लोग देखिए पूरा मैटर को क्लासीफाई कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि कैसे क्लासीफाई होगा। ये हमारे पास है मैटर। मैटर को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब एकदम हम लोग एक नया तरह चीज़ पढ़ेंगे कि ये मैटर को एक बनाएंगे प्योर और एक बनाएंगे मिक्सचर। ये दो टाइप में मैटर को हम लोग बांटते हैं कि जो भी हम लोग के पास दिया हुआ होगा वो या तो प्योर होगा, प्योर नहीं है तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब बात उठता है कि प्योर में कौन कौन होगा। तो प्योर में देखिए हम लोग इसको फिर दो तरह का पार्ट में बांटेंगे। ये यहाँ से पार्ट आएगा, एक दूसरा पार्ट यहाँ आएगा। एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। यानी कि दो ही तरह का मैटर प्योर है, वो कौन कौन है, तो एलिमेंट है और कंपाउंड है। तो बाकी सब क्या है, बाकी है मिक्सचर। और मिक्सचर को भी हम लोग दो पार्ट बनाते हैं। एक पार्ट होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। तो देखिए क्या हुआ, पहले मैटर था, वो मैटर यानी कोई भी चीज़ है वो या तो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा। अब प्योर में क्या क्या होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। मिक्सचर में क्या होगा, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। अभी भी नहीं रुके हम लोग, अभी और आगे बढ़ेंगे। अब यदि हम लोग के पास एलिमेंट दिया हुआ है तो एलिमेंट को भी हम लोग आगे बांटेंगे तीन पार्ट में। वो मेटल हो सकता है, वो नॉन मेटल हो सकता है, या वो सेमी मेटल हो सकता है। इसको बहुत जगह से देखिएगा मेटालॉइड भी लिखा रहता है। यानी कि एलिमेंट फिर तीन पार्ट में बटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड या सेमी मेटल। तो ये पूरा हम लोग का मैटर का क्लासिफिकेशन है कि वो प्योर है या नहीं है। प्योर में एलिमेंट है, कंपाउंड है, इम्प्योर में मिक्सचर है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट को हम लोग सिंपल डिफाइन करेंगे या कोई भी प्योर चीज़ को डिफाइन करेंगे जो केवल एक तरह के पार्ट से बना हुआ है। आपके पास लोहा देखते हो घर में, सोना है, आप उसको काटते जाइए, काटते जाएंगे, उसका लास्ट में एक टुकड़ा भी जो बचेगा, सबसे छोटा टुकड़ा बचेगा, वो भी लोहा का ही होगा। तो एलिमेंट को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस या द मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। जो केवल एक तरह का एटम से बना रहेगा वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। थोड़ा सा हम लोग अब एलिमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। इसको मिटाएं।
देखिए एलिमेंट टोटल कितना है। अभी जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हर रोज़ कुछ न कुछ नया होता है। एट प्रेजेंट जो है वो 118 एलिमेंट हम लोग अभी नोन हैं, यानी कि इतना एलिमेंट का खोज हो चुका है। 118 एलिमेंट नेचर में आर्टिफिशियली जो भी है वो हम लोग के पास एग्जिस्ट करता है, और हम लोग कह सकते हैं कि 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं। अब वो देखिए 118 में क्या है, इसमें से कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिएगा। 91 एलिमेंट ऐसा है जो है वो नेचुरल अकरिंग, यानी कि 118 में से 91 एलिमेंट ऐसा है जो नेचर में आपको मिल जाएगा। बाकी जो बचा उसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड या आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग लैब में बना सकते हैं, इसको हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। अब आता है इसके बाद ये जो आपके पास 118 है उसको फिर कैसे बांटेंगे। देखिए फिर बढ़ता है। ये जो 118 है इसमें आपका 3 पार्ट हो सकता है कि कुछ एलिमेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, कुछ एलिमेंट जो है वो लिक्विड होगा, और कुछ एलिमेंट जो है वो गैस होगा। यानी 118 में से 103 एलिमेंट ऐसा है जो सॉलिड है। 118 में से 103 एलिमेंट क्या होगा, वो सॉलिड होगा। उसके बाद अब आता है लिक्विड और गैस। तो लिक्विड बहुत सा जनरल नॉलेज भी क्वेश्चन में आता है, तो टोटल 3 एलिमेंट ही लिक्विड है जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से 3 एलिमेंट जो है वो लिक्विड है और 12 एलिमेंट जो है वो क्या है, गैस है। यानी अब देखिए 118 पूरा हो जाएगा। 103 सॉलिड, 3 लिक्विड और 12 गैस। लिक्विड में जो सबसे कॉमन पढ़ते होंगे आप लोग वो क्या है, मरकरी है, एक है ब्रोमीन। ये ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी है, ब्रोमीन है, और एक और इसका नाम जानते हैं, उसका नाम है फ्रेंसियम। वो है फ्रेंसियम, FRANCIUM, फ्रेंसियम। गैस का बात करते हैं तो गैस में देखिए कौन कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सॉरी ब्रोमीन तो यहाँ जाएगा, आयोडीन है, जेनॉन है, रेडॉन है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉस्फोरस है, सल्फर है। ये टोटल इतना एलिमेंट है जो कि आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और बाकी सब जो होगा वो सॉलिड। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक में इसी का और फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो एलिमेंट हम लोग के पास है उसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे अबाउंडेंस क्या है, एग्जिस्टेंस कैसा है, और कहाँ वो कैसे मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तब तक इसको आप लोग को एक बार समझना है। थैंक यू।